तो दोस्तों अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये इनका इंट्रोडक्शन ये खुद ही देंगे और ये मझगांव पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बताइए सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ लल्लू राम, घर हुआ अमरोरा चकला टोला। हम चमार जाति से आते हैं। सर चुनाव आप लड़ रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के, जैसे कि आपका ये प्रचार प्रसार चल रहा है जी। तो बताइए ये जीतने के बाद क्या करेंगे आप जनता के लिए? पहला चीज़ तो मेरा यह मिशन है, लल्लू राम और शनिचरी देवी संकल्प ले चुका है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना पहली मुद्दा है। हमारे जो पूर्व के मुखिया बने हुए हैं उन लोगों का चरण सीमा सारी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पैसे के बल पर ठगने के काम करते हैं। ऑडिट में हमने पूरे तटस्थता के साथ पुरकस विरोध किया। ऑडिट में कहने का मतलब यही है कि काम का विरोध नहीं होता है, लेकिन काम नहीं हुआ है तो विरोध होबे करेगा। हमारे सुनीता देवी के द्वारा नरेगा में कई ऐसा योजना है कि जिस पे 1 करोड़ मिट्टी नहीं डलाया है और पैसा निकासी हो गया। कहेंगे मुखिया जी को ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमने कहा था, ऑडिट में भी बोला था, ऑडिट वाले से हमने बात किया कि मुखिया जी से हम ऑडिट वाले से बात किए कि आपने उस स्थान पर गया और उसमें 1 करोड़ मिट्टी नहीं पड़ा हुआ है तो आप वैसे मत हमको दिखाइए, तब हमारी जनता खुश होगा कि कहाँ से कहाँ रोड बना हुआ है, कहाँ से कहाँ मिला हुआ है। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं दिखाया, वो केवल दिखा दिया कि सरैया में 100 रोड बना हुआ है। वैसे थोड़ी होता है, ऐसा दिखाया गया। हमने इसका ऑडिट में भी विरोध किया कि ऐसा नहीं चलेगा। हमने जिला में उसका डीसी साहब को लिखित किया कि हमारे कई योजना है और कई योजना में हमारा काम नहीं हुआ है और उसका भी डीसी साहब ने डायरेक्ट निर्देश दिया। पेपर में भी लिखना हुआ है, पेपर में बिकना हुआ है। डीसी का डायरेक्ट निर्देश हुआ डीडीसी साहब को कि आप जाके इसको जांच कीजिए और डीडीसी साहब ने फिर उनका भी दूसरा दिन के पेपर में आया कि हमने 4 इस पंचायत में 4 पंचायत का उन्होंने दिया था, नाम नहीं दिया लेकिन दिया कि खरौंदी प्रखंड में 4 पंचायत का मैं पुनः जाऊंगा, स्वतः जाऊंगा। उस पेपर में भी लिखा हुआ है, पेपर उसका भी है। लेकिन हमने फिर पता किया बीच में तो हमारी जांच नगर अनुमंडल तक आ चुका है। नगर अनुमंडल में आके एसडीओ साहब जब रुका हुआ है। हमने इस बात को रखा, एसडीओ साहब हमसे लगे बार बार फ़ोन करने कि आप हमको कोई ऐसा योजना दीजिए कि जिस योजना पर काम ना हुआ हो, इसलिए कि आपका योजना 556 को है। 556 पर हम लोग बड़े अफसर नहीं आ सकते हैं, वैसा 2-4 योजना दीजिए कि हम उस पटल पर जाएं और देख के उसकी कार्रवाई करें। हमने एसडीओ साहब से बोला कि एसडीओ साहब हमारा जो मुखिया करोड़ों का घोटाला मुखिया है वो बहुत तेज तर्रार मुखिया है, वो वैसा करेगा कि रातों रात में वो चाहे तो रातों रात में काम करवा सकता है। एसडीओ साहब आप सुन लीजिए कि आप हमको, हमारे पास आपका नंबर है, ये है, आप कब आ रहे हैं आप हमको दीजिए जानकारी। हम पूरे लोगों को सूचित करेंगे कि यहाँ चलना है भैया, एसडीओ साहब आज आ रहे हैं, इसके बाद हम आपको काम को दिखाएंगे। एसडीओ साहब बोले कि नहीं, डीसी साहब के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, हम चुनाव के दरमियान में एक दिन आपके पास आएंगे। लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं और उसी का सुराग कहीं ना कहीं वो मुखिया, पूर्व मुखिया का मिला, सुनीता देवी का उसका सुराग मिला। आज उसी का देन है, लल्लू राम का देन। हमने बोला था कि इस इतना बड़ा घोटाला, अभी हमारा नामांकन पेपर में भी दिया था कि घोटाला बाद को चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन एसडीओ साहब आपने इसको छाया में रख के चुनाव लड़वा रहे हैं, तो आपको इसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम ऊपर में जाएंगे। तब उनको सुराग मिला, तब जाके आज हमारे सुनीता देवी जो हैं घर में डबल नामांकन करने का काम किया है। वो जान रहे थे कि लल्लू राम छोड़ेगा नहीं, एसडीओ साहब उसको सूचित किया होगा, अगल बगल के लोग सूचित किया होगा, तब वो जाके डबल नामांकन किया है। एक भाई गोभी पर चल रहा है और एक भाई बैट बॉल पर चल रहा है, लेकिन बैट बॉल का कहीं बॉल वाला कहीं सुना है क्या? कहीं नहीं चल रहा है। वो जान रहा है कि कब जांच आ जाएगा, हम जेल चले जाएंगे और तब हम बैट बॉल का सहारा लेंगे, इसलिए कि हम ठगबे किए हैं।
आप अगर आगे ग्राम प्रधान बन जाते हैं जी, क्या करेंगे मझगांव पंचायत के लिए? पंचायत मझगांव पंचायत का एक एक विकास जिस तरीका से हम आज माइक बांध के घोषणा कर रहे हैं, आपसे हम भीख मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो आपका विकास जो भी आएगा इसी तरीका से मैंने अनाउंस बाजा के द्वारा अनाउंस कराऊंगा। जो भी मेरे पास फंड आएगा पूरे बाजा के साथ मैं अनाउंस कराऊंगा और अनाउंस करके पूरे मालिक हमारा जिस हिसाब से बताएंगे कि यह काम कहाँ कहाँ होना चाहिए उस हिसाब का मैं काम करूंगा। एक एक मोड़ पर काम करने का मुझे लक्ष्य है। ऐसे जहाँ पे आप खड़े हैं जी, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है इस मोहल्ले में किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे आप क्या करेंगे जीतने के बाद? इस मोहल्ला में देख रहे हैं कि इतना बड़ा मोहल्ला है। इस मोहल्ला में बहुत अच्छा एजंग थोड़ा चबूतरा जिसे हो उसका सुंदर करी हो, एजंग कुछ सेट बनवाया जाए कि लोग हम लोग जब 10 गो कुछ फंक्शन हो, ब्याह शादी हो तो कम से कम एजंग के लोगों का इज्जत प्रतिष्ठा बचे। और ये जो पशु शेड बना है अभी मनरेगा से, पशु शेड सुनिए जी, जो पहले बना हुआ है पिछले कार्यकाल में जो मुखिया जी करा दिए हैं जी, क्या लग रहा है वो पशु शेड किस काम का है? पशु शेड का लक्ष्य हमारी सरकार के लक्ष्य था कि पशु शेड देके हम लोगों का पशु का कल्याण करें, लेकिन भ्रष्टाचार मुखिया के द्वारा किसी तरीका से अच्छा नहीं बनवाया गया। तो भ्रष्टाचार कैसे कह रहे हैं? इसमें तो जनता भी भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं ना। वो तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए यह क्षणिक लोभ के कहिए, क्षणिक लोभ में हर लोग पड़ जाते हैं। वह तो 10,000 रुपया तहसीलने का काम किया, 10,000 रुपया दे के मनमानी कोई पशु शेड जिसका पशु हम पूछ रहे हैं कि हमारा 68,000 के है, 68,000 रुपया जिसका पशु शेड बनाना है उसको हम दे देंगे तो अच्छा ढंग से बना सकता है कि नहीं, लेकिन वह बात नहीं हुआ है। उनको मान ली खाली आपसे ले लिया गया कि हम आपको पशु शेड देंगे 10,000 रुपया, 7,000 रुपया जौन जैसे है, कोनो लोगों से 7,000 लिया गया, कोनो लोगों से 10,000 लिया गया और लेके अपना मनमानी तौर तरीका से काम किया गया। 7 साल में जो मुखिया जी कार्यकाल जिनका पूरा हो रहा है जी, उनके काम से कितना संतुष्ट? उनके काम से हम 1% संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उनकी मनमानी तौर तरीका से उनको काम करना है। वो किसी से मतलब नहीं है 10,000 रुपया हमको दीजिए हम आपको पशु शेड बनवाएंगे। सोचने का चीज़ है, ये समझने का चीज़ है। एक भी और संतुष्ट जब रहते हैं हम लोग तो उनके साथ रहते। आजकल ऑनलाइन के ज़माना है, पहले पेपर पर होता था कि ब्लॉक में ही छुप रहता था, लेकिन आज वैसा बात नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, 2,000 के काम करना होगा तो 2,000 के आपके पास ऑनलाइन दिखाई देगा। एक ग्राम प्रधान को क्या करना होता है? जब पंचायत पे प्रधान की क्या ज़रूरत है? प्रधान की यही मतलब है कि लोगों को बैठा के उनकी भावना को रखना, भावना जिस हिसाब से वो काम मांगते हैं उस हिसाब से आपको काम देना, यही होता है, अपने मन से नहीं। तो जनता क्या उम्मीद लगा के रखे आपसे, किस तरह का डेवलपमेंट करेंगे आप? जनता का किस चीज़ में सबसे पहले डेवलपमेंट करेंगे? पहला चीज़ तो मेरा यही है कि इस पंचायत में जितने भी हमारे देवी दुर्गा लोग हैं, चाहे डिहवार बाबा हों, उनके पास चबूतरा बनवाना, उनके पास जनमीनार लगवाना। आज हम लोग पूजा, अब आ गया है पूजा, पानी बिना हम लोग करते हैं, पूजा होता है, हम लोग पानी कहीं दूसरा जगह से लाते हैं, और सार्वजनिक काम हुआ वहाँ पे जनमीनार लगवाना कि सारी लोग जाए दर्शन करने तो आत्मा शुद्ध करके जाए। यह नहीं कि हम सोच ले कि कहाँ से पानी हमको 1 लोटा लेना होगा तब हमको डिहवार बाबा के दर्शन करना है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत सभा सदस्य जी और ग्राम सभा सदस्य जी, ये क्या होता है? ग्राम सभा सदस्य होता है, ग्राम सदस्य जो हुआ वह मालिक होगा, उससे आपको निर्देश लेना होगा कि इस प्रकार से आपका विकास आया है। पंचायत सचिव क्या होते हैं? पंचायत सचिव और मुखिया जो पतिने हुए वह अध्यक्ष सचिव होते हैं, वो दोनों का ही समन्वय से हो काम। क्या काम है पंचायत सचिव की, क्या जरूरत है यहाँ? पंचायत सचिव के काम है कि दोनों मिल के आपका डेवलप करना पंचायत के। कौन मिल के दोनों? मान लीजिए मुखिया जैसे हुए या तो ये हो गए, और सचिव होता है पंचायत सचिव। और ये बार बार आप जो विकास कह रहे हैं, अगर किस टाइप का काम हुआ हो पंचायत में तो हम कहेंगे कि विकास हुआ है। विकास तो हर साल करता है कोई ना कोई। तो विकास तो हुआ ही नहीं, विकास जब हुआ था ये बातें नहीं आता। तो आपके हिसाब से कैसा विकास आना चाहिए तो आप कहेंगे कि हाँ ये विकास हमारा समझ से यही है कि हमारा जो भी आएगा हर वार्ड लोगों को बैठाएंगे, पूरे ग्रामीण को बैठाएंगे
और उस हिसाब से हम वार्ड में क्या समस्या है सारी लोगों को बैठा के अपने तत्वाधान में काम करने का काम करेंगे। जो भी कार्य होगा पूरे ग्रामीण के बीच में काम होगा, इसी लक्ष्य है, भ्रष्टाचार मुक्त करने का हमारा यही संकल्प है। और हम बैनर में भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम छोटा बैनर में भी पूरा लिखे हैं, बड़ा बैनर में भी पूरा लिखे हैं। मेरा जो काम का लक्ष्य है हमने पूरा उसमें लिखा है। और देखे होंगे सारी प्रतिनिधियों कोई नहीं लिखा है, लेकिन मुझे जो लक्ष्य है जनता का हम सारी पोस्टर में लिख चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक।